and 2m are whirled in horizontal circle, heavier one in a radius r by 2 and lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone when they experience same centripetal force, the value of n. ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो हम पहले करके दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। ठीक, चलो तो मान लेते हैं, थोड़ा सा बनाकर बता देते हैं। ठीक, निकलना नहीं भैया। ठीक, अब देखो यहाँ मेरे पास क्या है, एक मार्कर है। ठीक, अब यहाँ पर है, इसको हॉरिजॉन्टली क्या करना, मूव करा रहा हूँ। तो अगर ऐसे मूव कराना है, ठीक, अब मूव करा तो मेरे हाथ पे जो एक स्ट्रिंग बना हुआ है, ठीक, स्ट्रिंग बना हुआ है। ठीक, तो इस पे एक क्या लग रहा है, फोर्स, एक बाहर की तरफ लग रहा है, एक अंदर की तरफ लग रहा है। जो कि जो अंदर वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं यहाँ बनाकर आराम से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझना है। तो मैंने एक सर्किल बना दिया, ऐसा एक सर्किल और बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जाना कहीं नहीं है। सर्किल मैंने बना दिया। अब मान लेते जो लाइटर वाला मास है, मान लेता हूँ उसको, और यहाँ पे बोला गया कि हैवियर मास r by 2, लाइटर मास r। तो इसका रेडियस कितना मान लें, r। अब यहाँ पे एक हैवियर मास है, इसका मास कितना है, 2m, और इसका रेडियस कितना है, r by 2। अब यार यहाँ पर स्ट्रिंग में बना हुआ है, स्ट्रिंग से, ठीक, अभी जस्ट मैंने करके दिखा दिया। तो एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और दोनों का फोर्स कितना है, सेम है, इक्वल है, देखो बोला गया। ठीक, तो इसका भी F है। लेकिन जो ये बॉडी मूव कर रहा है ना हॉरिजॉन्टली, इसकी वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी मान लेता हूं कितना है, v है, कितना v है। तो इसका n टाइम्स, ध्यान देना यहाँ पे बोला गया लाइटर इज n टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ हैवियर। तो इसकी जो वेलोसिटी कितना होगा, n v होगा। इतनी बात समझ आ गई, बस इतना ही था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो अब दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, बराबर है। तो होता क्या है फार्मूला, F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r होता है। बस फार्मूले में रखो तो यार, बाकी क्या है, दो कौड़ी का सवाल है। तो इसका पहले के लिए, इसके लिए देखो तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m n v का स्क्वायर बाई रेडियस r इक्वल टू, इसके लिए भी लेकर आ दो तो कितना हो जाएगा, 2m v स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, r बाई 2 का स्क्वायर। बात समझ आएगी नहीं, बिल्कुल आ गया साहब। तो अब मैं इसको लिख दे रहा हूं क्या, m स्क्वायर m b स्क्वायर बाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी फोर्थ वाला ये थर्ड वाला नंबर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 2 तो m पहले से ही है, m v स्क्वायर इंटू 2 बाई r। बात समझ आ गया, बिल्कुल साफ समझ में तो आ गया। एम बी स्क्वायर से एम बी स्क्वायर, r से r, तो कितना आ गया, n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अभी स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, 2 होगा। ठीक, बात समझ में। जी देखो मैंने एकदम अच्छे से समझा के किया ताकि समझने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अब एक चीज और बता दूं कि क्वेश्चन जितने, मतलब अगर एक ही क्वेश्चन जितने टाइप्स हो सके उतने टाइप्स लगाओ, ताकि सामने वालों ने ये कह ना सके कि इस टाइप से भी लगा सकते थे। ठीक, हर एक तरीके से लगाना। एक कहावत है कि मार्केट में जब उतरो ना तो इस तरीके से उतरो कि सामने वाले के बोलने का मौका भी ना मिले, इस तरीके से करना। ठीक, चलो बाकी जैसे जैसे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक, और जरूर नहीं कि मैंने बोला है 15 तो 15 ही तक, इसमें और जो टफ लगेगा क्वेश्चन कि हाँ मुझे लगेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, वो सब भी क्वेश्चन करा दूंगा। ये नहीं कि मैंने ठान लिया नहीं कि मैं 2025 से 2015 तक कराऊंगा, 2025 से 2015 तक कराऊंगा। जो मुझे लगेगा कि बीच में, हाँ जैसे 2010, 2012, 2013, 2007, 8 जो भी है वगैरह, लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, वो सभी मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा। ठीक, और जैसे जैसे आगे बीतता जाएगा वैसे वैसे देखते चलना अभी कितना खतर से खतरनाक होने वाला है। ठीक, क्योंकि ये चीजें कहने में नहीं, दिखाने में मजा है, देखते जाओ बस।